नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो भाइयों, ये पास में खड़े हैं जो मेरे पास में गणेश लाल जी नाम है इनका। और आज मैं इनकी चक्की पे आया हूँ। इन्होंने पहले से देखो पत्थर बाहर निकाल के रखा हुआ है। और ये एक तरफ 18 इंच की चक्की लगी हुई है और एक तरफ 16 इंच की है। ये मोटर लगाई हुई है इन्होंने। 7.5 HP की मोटर है लगभग, ये बता रहे हैं 7.5 HP की है। वो पुरानी मोटर ही है। और ये चक्की भी काफ़ी पुरानी है जो पास में देखी आपने। और ये ऐसे बोल रहे हैं कि इनका बोल्ट खुल नहीं रहे हैं, काफ़ी घंटे भर से परेशान है। मेरे आने से पहले खोलने की ट्राई कर रहे थे, खुल नहीं रहे थे, लेकिन मैंने आते ही इनके बोल्ट वगैरह भी खोल दिए। और ये फिक्स वाला पत्थर इनके फट गया, ये बोल रहे हैं इसको नया डालना है। और आज दोनों चक्कियों का आपको काम मिलेगा। इनके 16 इंच की चक्की भी टोटल दाने आ रहे बाहर, आधा पिस रहा, आधा दाना आ रहा। अब देखो ये फिक्स वाला पत्थर हालत देखो आप, उखड़ के बिल्कुल पत्थर बाहर आ चुके हैं, अंदर से फट चुका है और पेटा भी उखड़ चुका है, यानी पटरी पूरी उखड़ चुकी है। और ये पत्थर इनका नया है, ये खुद ही लाए हैं। देखो पुखराज कंपनी का लाए हैं ये। मैं किसी को भाइयों को नहीं बोलता हूँ ये कंपनी लाओ, क्योंकि पत्थर बढ़िया होते हैं, कोई तो अगर चक्की की सर्विस समय पे नहीं होती है, ज़्यादा गर्म होती है, फिर फट जाते हैं। तो इससे अच्छा जिसको जो ठीक लगे वो पत्थर लाए तो अच्छा है। तो ये ढक्कन को घिस रहे हैं और ये बोल रहे हैं काफ़ी जंग लग गया इसमें। तो भाई जंग तो पानी छोड़ता है, अनाज तो लगता ही है। और ये चक्की जो 16 इंच की है हम खोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं रहने दो, ये तो चलेगी नहीं ना, मैं भी परेशान हो रहा हूँ, इसके दाने ही सारे हैं। तो मैंने बोला मैं आया हूँ तो आपका ये भी काम कर ही देता हूँ, एक बार तो आपके दाना बंद कर दूंगा मैं। और भाइयों दाना बंद करना बहुत आसान काम होता है, कोई एमसील वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कितना भी फटा हुआ पत्थर हो, कितनी भी अंदर से डैमेज हो, है ना। ये जो चक्की है ना भाइयों, खोलिए ढक्कन देख सकते हो आप, ये काफ़ी साल पुरानी है। ये बता रहे हैं 40 साल से ऊपर तो मेरे पास हो गया है। और ये पूरा देखो बेरिंग की तरफ भी पूरा रोल की रोल है, पूरा पैकिंग है। अब देखो ये 16 इंच की चक्की में इनकी पेटे की पटरी की इन पेटे की हालत देख सकते हो आप, कितने खड्डे हैं। इन खड्डों में से अनाज जाएगा तो फिर बाहर ही आएगा ना, इतना खड्डे पड़ गए हैं, टूट फूट गया है। और फिक्स वाला पत्थर भी देखो, उसकी भी हालत बताता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये फिक्स वाला पत्थर है भाइयों, बाहर निकाल लेते हैं पहले और फिर आपको बताते हैं। ये देखो इतनी हालत है। ऐसी पत्थर में क्या होते हैं कि भाई लोग सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करेंगे इनमें, क्या एमसील भरे हैं या कुछ सीमेंट वगैरह भरे हैं। तो भाइयों क्या होता है, एमसील और सीमेंट यहाँ पे काम देती नहीं है, देती होगी लेकिन कभी कभार झटके की वजह से बाहर निकलने का चांसेस भी रहता है, क्योंकि अनाज जब अंदर पिसता है तो काफ़ी लोड भी पड़ता है। तो फिर एमसील वगैरह किसी अनाज में चली जाएगी या कुछ चला जाएगा तो नुकसान हो सकता है, खाने में आएगा। तो ये देखो ये फिक्स वाला पत्थर है। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, पत्थर की टकाई मैं करता हूं उसमें भी अलग अलग होती है, क्योंकि पत्थर की कंडीशन देखनी पड़ती है, वो किस टाइप का है, कहाँ से उखड़ा हुआ है, क्या है, उसको किस तरह से टकाई करनी होगी तो वो आटा दाना वगैरह नहीं आएगा। अब ये पत्थर है ना, तो इसकी टकाई थोड़ी अलग करनी पड़ेगी मेरे को, तभी दाना अंदर मतलब बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल दाने आ रहे थे, ये डबल डबल पिस रहे थे। देखो सबसे पहले देखो मैं इसकी नाली की थोड़ी थोड़ी तिरछाई कर रहा हूँ, हल्की कम है। और तिरछाई करने के बाद में देखो मैं पेटा ज़्यादा रखूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि पटरी ज़्यादा रखने का मतलब ये है कि उखड़ चुकी है। तो अगर पटरी में कम रखूँगा, अंदर से ढलान ज़्यादा करूँगा, तो दाने पहले से तो पटरी उखड़ी हुई है तो फिर सही काम नहीं होगा। देखो ये पहले से ज़्यादा ढलान किया हुआ अंदर, ऐसा नहीं करना है। मतलब ढलान कर सकते हो पर नाली को ज़्यादा अंदर से गहराई नहीं करनी है, नाली को सेम रखो आप, जितनी मुंह पे होती है उतनी अंदर रखो। हाँ थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हो, 1 mm 2 mm। ये देखो
चक्की इतनी हेवी है। पुराना लोहा भाइयों हेवी होता है। बहुत जगह मैंने पुरानी चक्की देखी है, वो काफ़ी हेवी होती है, लेकिन उसमें फैसिलिटी कम होती है पुरानी चक्कियों में, लेकिन काफ़ी हेवी बनी हुई होती है। तो ये देखो, ये वाली चक्की अहमदाबाद की है, और ये अभी थोड़े दिन ही ये हुए इन्होंने लगाई है, और पहले इनके 16 इंच की थी। मैं इनकी चक्की पे फर्स्ट बार आया हूँ, और ये इसमें ड्रम में ग्रीस लगा रहे हैं। ये परेशान थे काफ़ी, इनके पास मेरे नंबर थे, क्योंकि मेरी शादी में इन्हें यही आए थे घोड़ी वगैरह लेके। गणेश लाल जी नाम है इनका। एक लड़का भी है, वो शायद खेत पे गया होगा, अभी आएगा तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। और देखो, मैं अब ये 16 इंच का पत्थर का टके का काम करने जा रहा हूँ। हल्की हल्की ढलान मैंने दी करूँगा अंदर से, क्योंकि पत्थर टूट फूट ज़्यादा हो रही है। तो मतलब मेरा यही है कि इसके अंदर दाना बाहर नहीं आए, बिल्कुल 1% भी टुकड़ा भी नहीं आए, और आटा बढ़िया है। तो वही करने की कोशिश करूँगा। इससे भी बदतर एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया, उससे पहले मैंने बहुत जगह काम किया था, तो बिल्कुल पत्थर ख़राब हुए। मतलब कम से कम 6 महीने उनके पत्थर मैंने चलाए। तो बोल रहे हैं कभी चलने दो, हमारे पास पैसे नहीं, चलने दो। तो मैंने फिर उनको उस हिसाब से टकाई करी। जैसी कंडीशन होती है पत्थर की, पूरे पेटे भी चलाने पड़ते हैं कभी कभी, अगर पत्थर ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि देखना पड़ता है पिसाई कहाँ होगी, है ना। अब पटरी ख़राब है तो पटरी को ज़्यादा लेना पड़ेगा, चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। अपन देखेंगे 2 इंच पटरी में चल जाएगा, पर पटरी अगर टूट फूट हो रही है तो 2 इंच में कहाँ पे होगी, फिर वो अनाज बाहर आएगा। इसलिए पटरी की साइज़ बढ़ानी पड़ती है। जो कंडीशन देखनी होती है कहाँ से दाना बाहर आ सकता है, उस हिसाब से उस नाली को डिजाइन करना होता है। कोई नाली में टूट फूट ज़्यादा हो रही तो उसको नाली को मतलब जहाँ दाना चढ़ता है वहाँ उसकी ठोकर तोड़नी होती है ना। अब मैं आपको उदाहरण बताऊं, अपन किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, है ना, और रास्ते में अपने कुछ आएगा ना, तो वो अपन चढ़ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। तो वो रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना, अपन को थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। तो वो इसी तरह दाना अंदर चलता है पिसने कर, अपन को आइडिया होना चाहिए कहाँ पे आता है, कहाँ पे ऊपर चढ़ने की करता है। तो दाना जहाँ पे बाहर नहीं आना चाहिए उसके लिए उसकी जगह देनी चाहिए। तो वो सारा डिजाइन करना होता है नाली के अंदर ही, और पटरी के और पेटे के अंदर ही। तो देख सकते हो आप, मैंने ज़्यादा अंदर से कुछ किया नहीं, क्योंकि पहले से ज़्यादा गहरी है पेटा, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लिया है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। देखो, ये देख सकते हो, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखी भाइयों मैंने। और वैसे फिक्स वाले पत्थर की 1.5 इंच गहरी नाली रखो आप, 1.5 इंच चौड़े रखो, और गहरे दोनों पत्थर की सेम ही रखो भाइयों। जिनके आटा बढ़ाने की शिकायत है, मैं बता रहा हूँ, दोनों नालियों की गहराई सेम रखो, लेकिन चौड़ाई में फ़र्क रखो आप। फिक्स वाले पत्थर की नाली की चौड़ाई कम रखो आप, ठीक है ना, 1.5 इंच समथिंग रख दो आप। और घूमने वाले पत्थर की चौड़ाई रखो आप 1.25 के समथिंग। 16 इंच की चक्की में अगर 1.5 इंच रखो तो 1.25 इंच रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन गहराई रखो, नाली की गहराई रखो और चौड़ाई कम रखो। और गहराई भी चौड़े के अकॉर्डिंग होती है भाई। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गहराई कर दो और चौड़े कम दो तो एक वो धोरी जैसी बन जाएगी, दाना जो उसके अंदर से डायरेक्ट बाहर निकलने की करेगा। और मुझे काफ़ी समय भी कम लग रहा है, आजकल टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने मेरी खुद की चक्की का वीडियो तैयार है, लेकिन उसकी फिर से टकाई आ चुकी है, क्योंकि मकई वगैरह ज़्यादा आती है ना, तो चक्की जल्दी जल्दी टकाई मांगती है। और ये घूमने वाला पत्थर है, देखो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट है, लेकिन मैं उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ कि इनके दाना बिल्कुल बाहर नहीं आए। और मैं आपको गारंटी से बताऊंगा कि दाना कैसे रुकता है अंदर के, क्यों बाहर नहीं आता है। और कुछ मैं बातें भी बताना चाह रहा हूँ, आप जैसे जैसे देखते जाइए वीडियो। और जिन भाइयों का अगर कुछ डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं उनका जवाब भी दूंगा, कोशिश करूँगा। और कुछ भाइयों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ कभी कभी किसी काम की वजह से, उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं, आप टेंशन मत लो, अगर आपको कोई किसी का जवाब नहीं मिला था, वैसे मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको जवाब दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों।
और बहुत भाई बोलते हैं ये कौन सा व्हील यूज़ करते हो आप, ये एंकर का व्हील है भाइयों। और ऐसा कुछ नहीं विशेष इसमें, आप कोई सा भी व्हील यूज़ करो, अगर हल्का होगा जल्दी घिसेगा, ये फ़र्क है। और इसमें कोई स्पेशल नहीं है, ये देख सकते हो आप। और ये देखो फिटिंग वगैरह हमने कर दी है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो ये पत्थर में पहले से बाहर कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मुझे टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि सुबह से हम आए हैं और शाम हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों चक्कियों का काम करना। एक तो मैंने देखो फिट कर दिया 16 इंच वाली चक्की का फिक्स वाला पत्थर, दोनों काम एक साथ चल रहा भाइयों। उधर लोकेश ने वगैरह है, उन्होंने मिलकर फिट किया है, वो चक्की 16 इंच की फिट कर रहे हैं, जितने में मैं इधर ये पत्थर जो है 18 इंच की चक्की का ये कंप्लीट कर लेता हूँ। वैसे इसको है ना रेत की मिलान करने के बाद करना होता है, लेकिन मैं पहले इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस पत्थर को अब खोलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि एक बार इनका फर्स्ट पत्थर है तो एक बार चलेगा। और वैसे काफ़ी गहरी नालियाँ भी बनी हुई है, और थोड़ी थोड़ी मैं और कर रहा हूँ और स्क्रैप भी बना देता हूँ, तो इनको एक बार खोलना नहीं पड़ेगा। कुछ समय चलेगी चक्की, 5 से 10 दिन या 15 दिन, तो उसके बाद आप फिर से इस फिक्स वाले पत्थर को बना सकते हैं। तो इसको बना देता हूँ और घूमने वाले को रेत से मिलान करने के बाद मिलाएंगे। तो भाइयों कुछ सवाल मुझे भाई लोग बहुत पूछते हैं कि कितना यूनिट निकल जाता है चक्की के अंदर, तो मैं आपको भाइयों बता दूं यूनिट का भी एक निकलने का एक फॉर्मूला होता है, जो मैं आपको बताया था कि किलोवाट क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज और मोटर की इफ़िशेंसी, और ये सारे मिला के एक फॉर्मूला है, वो कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं एक आपको मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ कि मोटर कितना एम्पियर पे कितना यूनिट निकाल सकती है। तो यूनिट का मतलब होता है भाई किलोवाट, किलोवाट बोलो या यूनिट बोलो सेम होता है। जैसे आपकी 10 HP की मोटर है और आप उसको फुल लोड चलाते हो, यानी कि 14 से 15 एम्पियर कंटिन्यू रनिंग चलाते हो, तो 14 से 15 एम्पियर या मतलब इसकी फुल कैपेसिटी हो गई है ना, तो आपके 7.5 यूनिट निकलेंगे एक घंटे के अंदर। ये फिक्स है 7.5 यूनिट। ये देखिए पत्थर की चौड़ाई इसी तरह से डिजाइन करनी है, देख सकते हो आप। तो 7.5 यूनिट, अगर आपका 10 रुपये यूनिट भी होगा ना टोटल मिला के, स्टेज शुल्क वगैरह अन्य खर्च वगैरह मिला के, तो आपको 75 रुपये का खर्च आएगा ओनली बिजली का। मैं अदर खर्च अलग वो नहीं बता रहा हूँ कि आपको, जैसे इसमें पत्थर है, बेरिंग है, आपका अगर किराए की चक्की है तो उसका भाड़ा है, और आपने किसी लड़के को रखा हुआ तो उसका चार्ज है ना। तो बहुत चार्जेस लगते हैं भाइयों। जो भाई लोग कम रेट में पिसते हैं तो उनको मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, भाइयों खर्चा बहुत होता है, अपन को पता नहीं चलता है, अपन को ऐसा लगता है लाइट बिल का ये खर्चा आ रहा था, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। कभी बेरिंग खराब हो गया, कभी बेल्ट टूट गया, है ना, तो कभी नए पत्थर लाए और कुछ दिन चले, महीना भर ही चला, 2 महीने चला, वो खराब निकल गए, उसको वापस बदलना, तो खर्चा तो होता ही है ना। वो कोई नहीं देखता है, वो कस्टमर नहीं देख पाते हैं, वो अपन को ही पता होता है, जो काम करता है उसको पता चलता है क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, है ना। वो ऐसे लगता है कि हाँ अपन को इतना सा लाइट का खर्चा आ रहा, तो लाइट का भी खर्चा बहुत, जो महीना 2 महीने से बिल आता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये देखो हम रेत से मिलान करने जा रहे हैं, आप बातें सुनते जाइए भाइयों, और आप काम में भी ध्यान देखते जाइए। और इन्होंने एक गलती भी की हुई है, पुली 6 और 10 की लगाई हुई है, इनकी आरपीएम बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा आरपीएम में क्या प्रॉब्लम होती है बताइए आप, आटा तो अच्छा आएगा, लेकिन चक्की की टकाई एकदम मस्त होगी ना तो चल सकता है, लेकिन अगर टकाई अगर सही नहीं हो रही है ना, आपका आरपीएम ज़्यादा है, तो क्या होगा, आटा बहुत ज़्यादा गर्म आएगा, चक्की ज़्यादा हीट होगी, तो इनका आरपीएम भी ज़्यादा है। तो इन्होंने बोला कि मेरे को 5 की पुली बोली, लेकिन ये 6 की लगी हुई है ना। तो ये बोल रहे हैं कि मैं पुली चेंज कर दूंगा, और उन्होंने मोटर भी गलत जगह लगा दी है, इन्होंने इधर मोटर लगाई हुई है। तो मैंने इनको बोला दोनों चक्कियों के बीच में मोटर लगानी थी, और आपको एक चक्की को एडजस्ट करना रखना हुआ था नीचे चैनल लगा के। अगर कभी बेल्ट ढीला हो गया किसी चक्की का तो आप टाइट कैसे करोगे, अगर एक चक्की का टाइट कर दोगे तो दूसरे का फिर कैसा क्या होगा, है ना। तो मैंने इनको बताया है, बता के जा रहा हूँ कि ये करना है, तो ये बोल रहा है चलो ठीक है, नहीं तो मैं आपको वापस बोलूँगा। और रेत को देखो पीस दिया है, अब वापस हम बाहर निकाल रहे हैं। ये देख सकते हो आप, ये फिक्स वाला पत्थर है, देखो मिल के काफ़ी नाली पहले से भी घिसी हुई थी, प्लेन हो चुका है।
और देखो नया जो पत्थर डाला वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये नया पत्थर देखो आप, ये भी ज़्यादा घिसा नहीं है, इसलिए मैंने पहले से अपने हिसाब से काम किया कि ज़्यादा मेरे को खोलना नहीं पड़े। अब वो सफाई वगैरह करते हैं उधर से, जितने में मैं इनकी नाली वगैरह बना देता हूँ इस पत्थर की। तो भाइयों मैंने आपको बता दिया कि चक्की में 10 HP की मोटर फुल लोड पे आप चलाओगे तो 75 रुपये का खाली यूनिट का खर्चा आएगा, और दूसरा खर्च अलग है भाइयों। तो कम से कम भाइयों 3 रुपये से लेके 4 रुपये गेहूँ की पिसाई लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस भी जुड़ते हैं, अपना खर्चा भी आता है, पत्थर के वगैरह, बेरिंग वगैरह, शाफ्टिंग वगैरह, कुछ ना कुछ तो खर्चा होते होता है। कभी मीटर का, कभी स्टार्टर का, कभी ये जल गया, कभी वो जल गया, कह नहीं सकते अपन के कब क्या खर्चा आ जाए किसी भी काम के अंदर। और दूसरा एक मैं और बहुत भाई बोल रहे हैं कि हमारे इंजन है तो इंजन ठीक रहता है या मोटर ठीक रहती है, क्योंकि बहुत गांव में क्या होता है कि भाई लाइट की समस्या होती है, तो वो क्या करते हैं इंजन से चलाते हैं। और कहीं 10 HP का, कहीं 15-20 का ऐसे इंजन है, तो कहीं तो डीजल यूज़ करते हैं, कोई भाई केरोसिन भी यूज़ करते हैं, तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि डीजल कितना महंगा पड़ता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो लाइट या नहीं हो तो आप कोशिश करो कनेक्शन लेने की। मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि 75 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है, 10 HP की मोटर का। 10 HP की मोटर की जो ताकत होती है ना, उतनी ताकत इंजन से लेने के लिए आपको इंजन 20 HP का लगाना होगा। ये मैं 101% गारंटी से बोल रहा हूँ। 10 HP का इंजन कभी इतनी ताकत नहीं कर पाएगा। 10 HP का इंजन लगाओगे ना आप, अगर पुराना लगाओगे ना, तो 5 HP की मोटर 3 फेस की जितनी ही ताकत होगी उसके अंदर, उतना ही माल निकाल पाएगा, है ना। और नया होगा 7 HP, ठीक है ना। और अगर 10 HP 3 फेस मोटर की ताकत लेनी है तो आपको 20 HP का इंजन लगाना होगा, सीधी सी बात है ना। अब 20 HP के इंजन के अंदर आप बताओ डीजल कितना महंगा है। 2-3 लीटर तो डीजल, 2 लीटर मान के चलो, अंदाजे से बता रहा हूँ, मेरे को यूज़ नहीं किया मैंने। 2 लीटर तेल पी गया तो 200 रुपये का खर्चा तो उसमें आ गया। अब आप कमाई क्या करोगे उसके अंदर। तो बेस्ट रहेगी आप मोटर यूज़ करो, सबसे बढ़िया मोटर, और उसमें फुल लोड चलाओगे। मैंने बताया इतना खर्चा आता है। ये देखो चक्की चालू हो गई है 16 इंच की, और इसमें मेथी का दलिया कर रहे हैं। आपको मेथी का देखो दलिया बता रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, एकदम एक जैसा दलिया निकल रहा है, आप एक भी टुकड़ा दाने का नहीं है, देख सकते हो आप। और इसमें आटा भी करके बताऊंगा। और मेरे क्या फ़ोन की यहाँ पे बैटरी लो हो चुकी काफ़ी, तो मैं पूरे शॉर्ट्स नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एयरप्लेन मोड भी करा हुआ है, और चार्जर यहाँ पे मिल नहीं रहा है, मेरा अलग चार्जर है। और आटा भी काफ़ी बारीकी है दोनों चक्कियों का। और मैं ये वीडियो को यहीं पे लगभग स्टॉप कर रहा हूँ। और लगभग देखो कुछ बातें और रह चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा खुद की चक्की का आने वाला है, और उसमें सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और ये देख सकते हो आप, जो भाई नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, और जिन भाई मेरे से जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ भाइयों। आटे की क्वालिटी ये है, मेरी काम देख के इतने खुश हुए कि आपने आके मेरा काम कर दिया। बाकी मैं 5 या 6 दिन परेशान रहता हूँ चक्की से, और 16 इंच की इनकी चक्की चालू होगी, काफ़ी खुश हो चुके हैं।